हेलो गाइस, आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका कल्याण स्टडी पॉइंट में। आज हम पार्ट 1 हड़प्पा सभ्यता जो चैप्टर है उसके 6 नंबर वाले प्रश्न उत्तर मैं आपको बताऊंगी, जिससे आपके फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम और फाइनल एग्ज़ाम में भी आपकी काफ़ी हेल्प होगी। और मेरे को जहाँ तक पता है आपके एग्ज़ाम नज़दीकी है, तो अभी से आप तैयारी करना शुरू करे रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ऐसे मैं आपके लिए क्वेश्चन आंसर्स लेके आती रहूँगी। मैंने आपके लिए नोट्स की भी वीडियो बना रखी है, तो आपने अगर वो नहीं देखी आप वो भी जाके ज़रूर देखिए, जिससे आपको समझ आएगा। और उसके बाद आप क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे, करेंगे, लिखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। आप क्वेश्चन पेपर एग्ज़ाम जो पेपर आएगा आपका, उसमें आप अच्छे से लिख पाएंगे। तो मैं वीडियो शुरू करती हूँ। हड़प्पा सभ्यता की इस नगर निर्माण योजना का विस्तार से वर्णन कीजिए। जो आप लोग को पता होगा कि हड़प्पा सभ्यता जो थी वो नगर निर्माण योजना जो है उसकी वो बतानी है। वो नगरीय सभ्यता थी, ये भी आपको पता होगा। हड़प्पा सभ्यता जो थी, हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। यह की नगर निर्माण योजना अद्भुत थी। आप सभी को पता होगा कि वहाँ के घर जो बनाए गए थे वो एक ग्रिड पद्धति से बनाए गए थे। उसको सोच विचार करके अच्छे से बनाया गया था। हड़प्पा अपनी जल निकास प्रणाली के लिए प्रसिद्ध था, क्योंकि वहाँ की जो जल निकास प्रणाली थी बहुत अद्भुत थी। वो ऐसा माना जाता था कि वहाँ पे जो भी पहले नालियाँ और सड़कें बनाई गई थी, उसके बाद उसके अगल बगल घर बना दिए गए थे। तो वहाँ हड़प्पा सभ्यता को ना बहुत समृद्ध सभ्यता माना जाता है। यह पूरे नियोजन के साथ आवास एवं नालियों का निर्माण किया गया था। वहाँ पे जो नालियों का निर्माण जो किया गया था, बनाया जो गया था, वो अच्छे से किया गया था। सड़क का नक्शा देखने पर पता लगता है कि सड़क और गलियों को ग्रिड पद्धति से बनाया गया। मैंने कहा था ग्रिड मतलब सोच समझ के उन्होंने नक्शा देखा ना। जब हमारे जो वैज्ञानिक थे उन्हें कहीं नक्शा मिला, तब उन लोगों को समझ आया कि उन लोगों ने ये बहुत ग्रिड पद्धति से बनाया है। घर में स्नानागार होता था। हर घर में एक स्नानागार अवश्य होता था। एकांतता का विशेष ध्यान रखते थे वो लोग जो थे ना, जो घर बनाते थे। तो नीचे वाला जो घर होता है, मतलब मान लो ये 2 मंजिल का घर है, ये घर है, ठीक है, 2 मंजिल का घर है। ये नीचे वाला जो घर है ना, तो वो लोग ऊपर वाले में खिड़की बना लेते थे, पर नीचे वाला जो रूम होता था उसमें वो लोग खिड़की बनाना अच्छा नहीं समझते थे। उनका मानना ये था कि वो बाहर के लोग जो ताका झाकी करेंगे ना, वो उन्हें अच्छा नहीं लगता था। इसलिए वो नीचे वाले जो फ्लोर होता था उनका, उसमें वो लोग खिड़की नहीं बनाते थे। ऊपर वाले घर में खिड़की बनाते थे, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर जैसे होता था उसमें। पर जो नीचे ग्राउंड फ्लोर होता था उसमें वो लोग नहीं बनाते थे खिड़की। एकांतता का विशेष ध्यान रखा जाता था। उनको एकांतता बहुत पसंद है। बस्ती दो भागों में विभाजित थी। कौन सी? दुर्ग तथा निचला शहर, आपने पढ़ा होगा। अनाज के भंडार के लिए अन्नागार बनाए गए थे। वहाँ पे जो विशाल विशाल जैसे हमारे स्नानागार था, वैसे अन्नागार था। अन्नागार किसे बोलते हैं? अन्नागार ना कुछ इस प्रकार का होता था, मैं बताती हूँ। वो ऐसा मिट्टी का बना होता था, ठीक है, और इसके ऊपर से ना लक्कड़ का कुछ मतलब ढकने के लिए बना दिया जाता था। और ये बहुत नीचे गहरा होता था, और इसके अंदर ही अनाज वो लोग भर देते थे। ये अनाज अन्नागार, इसलिए इसी को अन्नागार नाम दे दिया गया। और इसमें ये अनाज को रखते थे, जैसे कि कभी इनकी फसल अच्छी नहीं हुई तो ये इनमें से अनाज लेके यूज़ कर सके, तो इनको अनाज की कमी ना हो, इसलिए तो इसे समृद्ध सभ्यता माना गया।
सार्वजनिक अनुष्ठानों के लिए विशाल स्नानागार बनाया गया। मतलब अनुष्ठान जो होते थे ना उसके लिए एक विशाल स्नानागार बनाया गया था। बनाया, और वो पक्की ईंटों, वहाँ पे जो ईंट थे ना वो पक्की ईंट के मतलब मकान थे। जैसे हमारे अभी घर है पक्की ईंट से बनाए गए हैं। तो उस टाइम पे भी इनके जो घर थे ना वो पक्की ईंट से बनाए जाते थे। ये हमारा एक क्वेश्चन 6 नंबर वाला कंप्लीट हो गया। हम दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता की मुख्य देन और उपलब्धियाँ कौन कौन सी थी? तो इसमें मैंने ये ना शॉर्ट लिखा है, ठीक है। इसमें हम और लाइनें जोड़ सकते हैं। जैसे कि ये लिखा है समृद्ध एवं अन्नागार योजना। जो अभी मैंने अन्नागार बताया तो आप बता सकते हो कि एक वो मिट्टी का बना होता था, उसे ढकने के लिए इसी के हम 3-4 पॉइंट और बना सकते हैं। उसके ऊपर से ढकने के लिए लकड़ का एक वस्तु टाइप में होता था, वो उससे ढकते थे। और वो लकड़ का होता था। और जो अन्नागार बनाए गए थे वो पूरी मिट्टी का होता था। उसके अंदर अनाज भरते थे। वो किस लिए अनाज भरते थे कि जब उनकी मतलब खेती अच्छी ना हो, अनाज अच्छे से ना उगे, तो वो उस अन्नागार में जो स्टोर करके जो रखते थे अनाज, वो यूज़ कर सके। बेहतर जल निकास प्रणाली थी। अब इसमें आप 3-4 लाइनें जोड़ सकते हो कि जल निकास प्रणाली के बारे में बता सकते हो कि वो घर की जो उनकी जो नालियाँ थी। मान लो ये घर है हमारा, ठीक है। और ये जो घर की नाली है, घर की ये नाली जा रही है ऐसे, हाँ। और ये बाहर मतलब ये पूरी गली है, घर की नाली इधर जा रही है। और ये यहाँ पूरा नीचे मतलब साइड से नाला है। ये पूरे सबके घरों से मतलब नालियाँ निकल रही है, इधर से निकल रही है, इस घर से निकल रही है। तो ये पूरी गली है। तो ये इसमें ये बाहर की नाली में मिल के जो इनका गांव होता था उससे बाहर चला जाता था पानी। तो पहले वो हम इससे के बारे में बता सकते हैं। उनका जल निकास प्रणाली, विशाल अन्नागार, विशाल स्नानागार कैसा होता है, कैसा था, वो हम बता सकते हैं। एक मिनट, ये अन्नागार नहीं, उन्नत नगर योजना है। सॉरी, ये जो समृद्ध एवं उन्नत नगर योजना, मतलब उनकी नगर योजना कैसी थी वो बताना। और विशाल स्नान सॉरी अन्नागार ये रहा, इसमें हम अन्नागार वाला बता सकते। सॉरी, मैंने जिसमें बताया ना उसमें लिखना मैंने ध्यान नहीं दिया था, मैं ऊपर वीडियो में देख रही थी इसे। तो अन्नागार के बारे में जो बताया था वो इधर लिख देना। और वो समृद्ध नगर योजना कैसी थी वो बता देना। इसमें मतलब अपनी लाइनें जोड़ जोड़ के लिख सकते हैं। क्वेश्चन ये 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो इसमें ये मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पॉइंट्स है। इसमें आप कम से कम 1-2 पॉइंट भी जोड़ दोगे ना तो आपको 6 के 6 मार्क्स या 8 नंबर का आएगा। तो 8 के 8 मार्क्स देंगे टीचर। सार्वजनिक भवन के बारे में बताना। जलाशय, कुएँ, अद्भुत भवन निर्माण कला, उनकी जो कला थी किस प्रकार की कला थी वो बता देंगे। सामाजिक जीवन, वहाँ के जीवन कैसा था, वो लोग क्या क्या खाते थे अनाज में, जौ, दाल, चना, सफ़ेद चना, ये उनकी खेती करते थे, वो खाते थे। उनका मतलब हम क्वेश्चन को अपने आप से बना सकते हैं। क्वेश्चन आंसर लिखना है हमें, लिखने के ही तो नंबर मिलते हैं। अगर आप लिखोगे नहीं तो नंबर नहीं देंगे टीचर। अगर कुछ भी लिख के आओगे ना तो पक्का आपको नंबर मिलेंगे। हड़प्पा संस्कृति की कृषि और कृषि प्रौद्योगिकी के मुख्य पक्ष कौन से थे वो बताना है। तो ये रहा हड़प्पा सांस्कृतिक की कृषि के बारे में यहाँ लिखा है और कृषि प्रौद्योगिकी के बारे में पीछे लिखा है। हड़प्पा सभ्यता के लोग कृषि करते थे, जैसे कि आपको पता है। हड़प्पा स्थलों में अनाज के दाने जिसमें गेहूँ, जौ, दाल, सफ़ेद चना, तिल मिले हैं, ये हम इसमें भी लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है ना मिले ही होते हैं। हमें अगर एक क्वेश्चन का आंसर अच्छे से याद हो गया ना तो हम उस क्वेश्चन के आंसर से काफ़ी सारे क्वेश्चन के आंसर हम लिख सकते हैं। हमें बस समझने की ज़रूरत है। गुजरात से बाजरे के दाने मिले और चावल के दाने ऐसा माना गया कुछ बहुत कम मिले थे, काफ़ी कम प्राप्त हुए थे। इनमें यह पता लगता है कि वहाँ के लोग कृषि करते थे। इसी से पता चलता है कि हाँ वहाँ के लोग कृषि करते थे।
कृषि प्रौद्योगिकी। कृषि प्रौद्योगिकी मैंने वो यहाँ पे बताया है। कृषि क्या बताया था, कृषि सांस्कृतिक के बारे में बता देंगे, सांस्कृतिक कृषि, और यहाँ पे कृषि प्रौद्योगिकी। हड़प्पा के लोग खेती के लिए प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते थे। लंबी वीडियो हो रही है, मैं जल्दी जल्दी पढ़ाती हूँ। यह जुताई के लिए बैल और हल का प्रयोग करते थे। कालीबंगन से जुते खेत के प्रमाण मिले। कहाँ से मिले थे, ये क्वेश्चन आ सकता है कि जुते हुए खेतों के प्रमाण कहाँ से मिले, तो कालीबंगन से मिले थे। सिंचाई के लिए कुएं, तालाब, नहर का प्रयोग करते थे। फसल कटाई के लिए औजार का इस्तेमाल किया जाता था, और वो अभी भी होता है। क्या कहते हैं, औजार का इस्तेमाल। तो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल ने REM व्हीलर की उपलब्धियों का उल्लेख करें। व्हीलर ने कहा कि एक समान श्रेणी इकाई के आधार पर खुदाई की बजाय टीले के स्तर विन्यास के अनुसार करना अधिक आवश्यक होगा। इनका कहने का मतलब ये है कि मान लो ये हमारी पूरी खेत है, और हमें जब उसके आने हमें पता करना, जब पहले ना हम पहले के लोग जो खुदाई करते थे, तो तभी हमें पता चलता था कि हाँ यहाँ पे नीचे से खुदाई होती थी, तो कुछ बर्तन मिलते थे, कुछ इमारतें मिलती थी नीचे, तो हमें पता चलता था कि हाँ यहाँ पे पहले कोई सभ्यता थी। तो वो ऐसा कहते थे कि हम मान लो इतनी जगह है, हाँ इतनी जगह में वो खुदाई करने से बढ़िया हम इतनी जगह ले लेते हैं, और इसमें स्तर वाइज, मतलब स्तर, एक स्तर, दो स्तर, इसके हिसाब से अगर हम खुदाई करेंगे तो हमें ज़्यादा क्या कहते हैं, ज़्यादा जानकारी मिलेगी। हम इतनी मान लो हम इतनी जगह में खुदाई कर रहे हैं और इतनी जगह में खुदाई कर रहे हैं, तो ये खुदाई पहले होगी कि ये होगी, वो ये कहना चाहते हैं। और ये खुदाई भी पहले होगी, हमें इनके बारे में जानकारी भी जल्दी प्राप्त हो जाएगी। ये हमें समझाना ये चाहते थे। उन्होंने पुरातत्व की पद्धति में एक सैनिक शुद्धता का समावेश किया। व्हीलर ने हड़प्पा स्थलों पर सूक्ष्मता से कार्य किया, बहुत बारीकी से काम किया था उन्होंने। व्हीलर ने कई साक्ष्य प्रस्तुत किए, बहुत सारे साक्ष्य, मतलब कई साक्ष्य प्रस्तुत किए थे। सिंधु सभ्यता की इतिहास में पुनः निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी व्हीलर ने विभिन्न स्थलों पर उल्लेखन के कार्य में सफलता पाई थी। खुदाई के कार्यों में जो उन्होंने खुदाई की थी, तो उन्हें बहुत सफलता प्राप्त हुई थी। हमारा लास्ट क्वेश्चन है 5वां। 4 क्वेश्चन मैंने करवा दिए। सिंधु घाटी सभ्यता की आर्थिक एवं धार्मिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। सिंधु घाटी सभ्यता की आर्थिक विशेषता क्या क्या थी वो बतानी है। वो हड़प्पावासी जो थे कृषि करते थे, हड़प्पावासी व्यापार भी करते थे। हड़प्पा के जो लोग थे वो निवासी शिल्प कार्य में संलग्न थे, वो अच्छा कार्य करते थे शिल्प का। वो पशुपालन भी करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता की धार्मिक विशेषताएं बतानी है। यहाँ पे हमने क्या कहते हैं आर्थिक बताई, यहाँ पे हमने आर्थिक बताई थी, और यहाँ पे हमें धार्मिक बतानी है। तो मोहरों में अनुष्ठान के दृश्य मिले हैं, जो अनुष्ठान होते थे तो उनको मोहरे में उसके दृश्य मिले हैं, चित्र मिले हैं। हड़प्पा के लोग प्रकृति की पूजा करते थे। अभी भी आप लोगों ने काफ़ी जगह देखा होगा कि कुछ लोग पेड़ों की पूजा करते हैं, बरगद के पेड़, पीपल के पेड़ों की पूजा करते हैं, तो उस टाइम पे भी लोग करते थे। जानवर, सींग वाले जानवर जो होते थे और एक सींग वाले जानवर होते थे, उनको भी उनकी उपासना की जाती थी। अर्धशिव, आपने शिव जी की जो आधी फोटो जो देखी होगी ना, अर्ध शिव जी की, उनकी भी पूजा करते थे। हड़प्पा के लोग मातृ देवी की पूजा भी करते थे, और वो लोग पशुपतिनाथ जो थे उनकी भी पूजा करते थे। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, मेरे टाइम पे तो आया था,
आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो वो ले सकते हो, तो फ़ोटो खींचना चाहो तो वो कर सकते हो। मैंने 2 नंबर वाले क्वेश्चन करवा दिए हैं। आप अगर मेरी पहले वाली वीडियोस नहीं देखी हो तो आप वो देख लो, और मेरे चैनल पर नए आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड बेल आइकन प्रेस करो, लाइक करो, शेयर करो। टाटा बाय बाय। फिर से जब मैं वीडियो अपलोड करती रहूँगी, आप प्लीज़ मेरी वीडियो को देखते रहना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।